जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना ही नहीं बल्कि समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन करा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी के सभी यही पूछ रहे हैं कि सर हमारे ज़िले की भर्ती कब आएगी, हमारे राज्य की भर्ती कब आएगी। और इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय सेना 1 लाख सैनिकों की कटौती करेगी। ये पूरा मामला क्या है, इसी के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं कल उन्हीं बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तरफ जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये खबर जी न्यूज हिंदी की तरफ से आ रहा है और जी न्यूज हिंदी ने इस खबर को अपने पेज पर प्रमुखता से छापा है। जी न्यूज हिंदी के अनुसार भारतीय सेना में की जाएगी 1 लाख सैनिकों की कटौती। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कही ये बड़ी बात। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी राय रखते हुए बताया है कि अब सेना तकनीकी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके के युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। पेपर ने डिटेल में लिखा है कि भारतीय सेना खुद को ज्यादा आधुनिक और ज्यादा कारगर बनाने की तैयारी में है। भारतीय सेना में अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी और उससे होने वाली बचत का इस्तेमाल सेना को नई तकनीकी देने के लिए किया जाएगा। अभी भारतीय सेना में लगभग 14 लाख सैनिक है और ये संख्या बल में केवल चीन से पीछे है। अब इसमें उन सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी जो सीधे सैनिक कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते, बल्कि सर्विसेज मैकेनिक जैसे काम करते हैं। कम किए जाएंगे 1 लाख सैनिक। इससे सरहद पर तैनात सैनिकों को बेहतर हथियार और नए उपकरण मिल पाएंगे। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी राय रखते हुए बताया है कि अब सेना तकनीकी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके के युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा, पहले सेना दूर के इलाकों में तैनात होती थी तो उन्हें अपने सारे इंतजाम खुद करने होते थे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण उनकी जरूरत नहीं रह गई है। जैसे पहले सेना में बेस रिपेयर डिपो होते थे जिनमें गाड़ियों की मरम्मत की जाती थी, लेकिन अब इन्हें आउटसोर्स किया जा सकता है। जैसे अगर टाटा कंपनी की कोई गाड़ी है तो उसे मरम्मत के लिए टाटा की वर्कशॉप में भेजा जा सकता है। इससे जो बचत होगी उसे सेना स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों पर खर्च करना चाहती है, जो युद्ध के लिए तरीकों के लिए जरूरी है। समिति को सेना ने टूथ टू टेल अनुपात के बारे में बताया। अब आप ये समझ लीजिए कि टूथ टू टेल क्या है। सेना में सैनिक कार्रवाइयों में सीधे भाग लेने वाले यानी कम्बैट सैनिकों को टूथ कहा जाता है, जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्म सैनिक आते हैं। इसको जरूरी सहायता देने वाले यानी रसद, गोला बारूद पहुंचाने वाले, गाड़ियों और जरूरी साजो सामान की मरम्मत करने वाले जैसे सैनिक टेल कहलाते हैं। अगर टेल बड़ी होती गई तो उसका बुरा असर टूथ यानी कम्बैट की संख्या पर पड़ता है। इसलिए सेना इस अनुपात को कम करना चाहती है। बचत का इस्तेमाल नई तकनीकों में करने की योजना। जनरल रावत ने समिति से कहा, हम इस तरह की अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिक कम कर पाएंगे और इस बचत का इस्तेमाल नई तकनीकों में करेंगे। हमारा ध्यान इन्फेंट्री सैनिकों पर होगा जो सरहद पर तैनात है। इसे हम मॉडर्न राइफल देना चाहते हैं और चौकसी के लिए नए उपकरण देना चाहते हैं, और जो तकनीकी देना चाहते हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन पिछले कई दशक से एक लीन एंड मीन आर्मी की दिशा में काम कर रही है। 80 के दशक में चीन की सेना में 45 लाख सैनिक थे, जिन्हें घटाकर 25 लाख किया गया। वर्ष 2003 में चीन ने लीन एंड मीन आर्मी की अपनी कार्रवाई में इसमें से 2 लाख सैनिकों और कम किए। पहले भी सैनिकों की संख्या कम करने की योजना पर काम हुआ। वर्ष 2018 में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद 3 लाख और कम करने और इससे बचत का इस्तेमाल नए हथियारों में करने की घोषणा की। यानी पिछले 4 दशक में चीन की सेना आधी से कम कर दी गई
और भारतीय सेना भी अपने गैर जरूरी सैनिक की तादाद कम करने की कोशिश कर रही है। इसी महीने सेना ने मिलिट्री फार्म डिपार्टमेंट को पूरी तौर पर बंद कर दिया, जो सेना के लिए दूध का उत्पादन करता था। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बीपी मलिक ने भी सेना में 50,000 सैनिकों की तादाद कम करने की योजना पर काम किया था। तो ये था मेन पॉइंट्स। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।